नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी जेबीटी कमीशन होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि एचपीआरसी की रिक्रूटिंग एजेंसी का जो इस टाइम पे ऑनलाइन स्टेटस है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे एसपीयू जेओआईटी रिज़ल्ट के बारे में, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप किसी कमीशन की बात करोगे तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वेट हो रहा है टीजीटी और जेबीटी कमीशन का। और इसका रीज़न है कि वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, और जब ये वैकेंसी एडवर्टाइज होती है तो जो आयोग के सचिव थे उनका कहना था कि ये वैकेंसी 3 महीने में हम इसकी प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 3 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ पे अखबारों में हमें खबर देखने को मिलती है कि नवंबर के महीने में टीजीटी जेबीटी कमीशन हो सकता है। और जानकारी दी गई कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं, यानी आयोग के पास आए हैं, उनको जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी के पास दिया जाएगा। तो जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, जो 2 अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, यानी टीजीटी जेबीटी कमीशन के बारे में और एचपीआरसी की रिक्रूटिंग एजेंसी के बारे में, तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभी भी जो फाइनेंशियल बिड है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं कि जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो फाइनल हो चुकी है। अब रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है वो सस्पेंस अभी भी बना है, और वैसा ही सेम सस्पेंस है टीजीटी जेबीटी कमीशन को लेके। देखिए, अगर टीजीटी जेबीटी कमीशन सरकार और आयोग नवंबर में करवाना चाहते हैं तो इस टाइम पे मतलब ऐसा समझ के चल सकते हो आपकी 3-4 दिनों के बाद आपको जो है एग्ज़ाम शेड्यूल देखने को मिल सकता है। अगर नहीं देखने को मिलता है तो टीजीटी जेबीटी कमीशन नवंबर के महीने में नहीं हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस स्टेट में सरकार कहती है कि दिसंबर में पंचायती राज चुनाव नहीं हो सकते हैं, और उसका रीज़न दिया गया कि जो रोड है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड जो है वो अभी भी प्रॉपर नहीं ठीक हो पाए हैं। इस साल आपने देखा कितनी बारिशें हुई। अब मेन चीज़ ये है कि ये सरकार की तरफ से जो बात कही गई ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सरकार ने सिर्फ ऐसे ही रीज़न दे दिया, लेकिन मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ कि चीज़ बिल्कुल सही है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सिग्नल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। कहीं पे एयरटेल का सिग्नल है, कहीं पे जियो का सिग्नल नहीं है, कहीं पे बीएसएनएल का सिग्नल नहीं है, कहीं पे एयरटेल का दिन में सिर्फ 2G चलता है, 5G नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अब एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि 70,000 से ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। और पहली बात तो ये है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में सीबीटी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, लेकिन जो सरकार पिछले 3 सालों से एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाई आयोग के माध्यम से, और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नवंबर के महीने में वो आपको टीजीटी कमीशन करवा के देगी, तो ये मतलब मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं जो ये चीज़ कह रहा हूँ आप उसको मानो और सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन सीबीटी अगर एग्ज़ाम होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक दिन होगा, से मतलब सिंगल डे पे एग्ज़ाम टीजीटी कमीशन कंडक्ट नहीं हो सकता है। सीबीटी की मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर सरकार ने और आयोग ने कोशिश करी कि हम प्राइवेट सेंटर पे, हम प्राइवेट कॉलेज में, और उसके साथ आईटीआई हो गया, किसी स्कूल में लैब है, अगर हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तो बहुत सारे सवाल इस एग्ज़ाम पे उठेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस तरह का डिसीज़न लेने वाली है। लेकिन जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इन कमीशन की, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपनी प्रेपरेशन को ऐसे टारगेट करिए कि इस टाइम पे आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर चाहे नवंबर में एग्ज़ाम हो, चाहे दिसंबर में एग्ज़ाम हो, चाहे जाके फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम हो, आपका रिवीजन एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन क्या होता है कि जब एग्ज़ाम डेट के बारे में थोड़ा सस्पेंस बनता है तो कहीं ना कहीं टेंशन होती है।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ पहले से होती आई है कि एकदम से एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो आप कितनी भी अपनी प्रेपरेशन कर लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जो फाइनल आपके 30-40 दिन होते हैं उसमें प्रॉपर प्लानिंग से नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। मैं जानता हूँ आप बहुत सारी कन्फ्यूज़न में हो, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन इस टाइम पे ये बहुत सारा सस्पेंस है और इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊँ, क्योंकि आपका उनके बीच में घुसना ज़रूरी नहीं है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए अपनी प्रेपरेशन और उसी पे फोकस करिए, इन न्यूज़ को हटाइए। इसलिए मैंने अभी तक ये न्यूज़ शेयर नहीं करी थी और ना मैंने टीजीटी कमीशन के ऊपर बात करी थी। मैं नहीं चाहता था कि आपका फोकस इस तरफ आए, लेकिन मैं खुद बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ जहाँ पे अलग अलग तरह की बातें करी गई। तो मैं आपको यही मैसेज एंड में देना चाहूँगा, इन वीडियोज़ को स्किप करिए, न्यूज़ को स्किप करिए। अगर टीजीटी कमीशन नवंबर के महीने में सरकार करवाना चाहती है, 4-5 दिन के बाद आपको एग्ज़ाम शेड्यूल देखने को मिल सकता है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी, कोई अपडेट आएगी, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में। रिक्रूटिंग एजेंसी पे अभी भी सस्पेंस है। आज भी मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर रहा था तो ये आप देख सकते हो, फाइनेंशियल बिड ओपनिंग इन प्रोग्रेस। कोई डिटेल नहीं है कि क्या आगे टेक्निकल बिड के बाद हुआ, रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल हुई, क्योंकि यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। जबकि बाकी आप चीज़ें देखोगे, टेंडर के जो आप प्रोसेस देखोगे यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। अभी भी यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं किया गया है। क्या रीज़न है, क्या क्या चीज़ें हैं, कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि हम ऑफिशियल कंफर्मेशन के ऊपर बात करते हैं, यहाँ वहाँ की खबरें मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ। अगर मैं उस तरह की बातें करता हूँ तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस तरह की ये अफवाह है। हो सकता है सही हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो अफवाह होती है वो भी सही होती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो गलत हो। ये चीज़ है, रिक्रूटिंग एजेंसी की जैसे ही जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं SPU JOIT रिज़ल्ट के बारे में। तो फाइनली जो है, जो ओवरऑल रिज़ल्ट है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था पूरे मार्क्स आ चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके लिए लेट्स स्टडी ने बहुत एफर्ट करे और कोशिश करी, स्टूडेंट इकट्ठे हुए, केस फाइल हुआ। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, कि अगर आप केस कोर्ट में करोगे आपको डेफिनेटली ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप कोर्ट केस नहीं करोगे आपको ये रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनली रिज़ल्ट आ चुका है। ये आपको SPU की वेबसाइट पे दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एक में ओवरऑल लिस्ट है और एक में इन्होंने मेंशन किया है कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसके लिए जो है वो अलग से अपडेट किया जाएगा, तो उसके लिए आपको अलग से लिस्ट देखने को मिलेगी। तो जैसे ही वो लिस्ट आएगी वो भी मैं आपके साथ या तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से शेयर करूँगा और या तो आपको चैनल पर अलग से वीडियो देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे और भी रिज़ल्ट हैं जो उसी टाइम के पेंडिंग है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट आगे नहीं आए, उन्होंने केस फाइल नहीं किया, शायद नहीं भी करेंगे, वो उनकी मर्जी है। क्योंकि हाई कोर्ट कहता है या कोई भी कोर्ट है वो कहते हैं कि अगर आप अफेक्टेड नहीं हो उस रिज़ल्ट से, उस एग्ज़ाम से, तो आप केस नहीं कर सकते। अदरवाइज़ मैं केस फाइल करवाता, लेकिन जो अफेक्टेड स्टूडेंट है वही केस नहीं करना चाहते हैं तो उनको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी का स्टाफ नर्स और फीमेल हेल्थ वर्कर का एग्ज़ाम भी है। तो ये सब चीज़ें, बाकी इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन उसके लिए आपके लिए खुला है। वहाँ पे अपने आप जो भी ओपिनियन है वो लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।